और जब इनके चरणों में मन लग जाता है साहब, सबसे पहले बहुत जल्दी मन लगता नहीं। तुम पंचायत कर रहे हो, पंचायत मतलब वो लड़ाई झगड़े वाली नहीं, जो पंचायत इधर चलती है वो वाली पंचायत। तुम्हारा मन कहीं विचलित नहीं होगा। ओहो आज तुम्हारे घर क्या बना था, आज हमारे घर तो व्यास जी गए थे, ये खाए थे वो खाए थे, आज हमारे घर ये लोग गए थे, ये मटर खाए ये वो खाए। इन सब पंचायतियों में जितना स्वाद है ना, कहीं एक मिनट नींद नहीं आ सकती। कहीं माला पकड़ा दिया गया और ज्यों ही ठाकुर जी के सामने माला लेकर के बैठे, अरे मुझे तो वहां जाना था, अरे आज मुझे वो एक काम करना था, बहुत जरूरी था। चल तो माला रहा है लेकिन मन स्थिर नहीं है, मन तुरंत भटकने लग जाता है। मन को एकाग्र करने के लिए संयम रूपी कोणों का प्रहार करो मन के ऊपर। मैं कह रहा था आपसे, अगर तुम यहां बैठे हो और मन कहीं पहुंच गया कि गंगापुरवा में बहुत बड़ा काम है हमारा, हमें जाना था, तो केवल तुम्हारा शरीर यहां बैठा है, तुम नहीं। केवल मिट्टी का शरीर है। महापुरुष कहते सावधान करते हैं, देखना इंद्रियों के ना घोड़े भगे, रात दिन इन पे संयम के घोड़े लगे। मुक्ति का सुमार्ग बनाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। बिल्कुल, जबकि हमारे महापुरुष एक आपके यहां आपने सुना होगा, एक किताब चलती थी पहले, हम जब यही बचपन में मैंने भी पढ़ा है उसे, कीर्तन की बड़ी सुंदर किताब, उसका नाम था मोहन मोहनी। श्री बिंदु जी महाराज ने लिखा था। बिंदु सेवा संस्थान, बिंदु जी बड़े महापुरुष थे। हम लोग जब भागवत पढ़ते थे तो सुबह 5 बजे पढ़ने जाते थे, तो उन्हीं बिंदु जी महाराज के आश्रम पर जाते थे। वो वेद विद्यालय, भागवत विद्यालय था। बिंदु सेवा संस्थान वृंदावन में, जो वृंदावन गए हैं परिक्रमा मार्ग में आज भी दर्शन करते हैं। बिंदु जी ने पुस्तक लिखा है मोहन मोहनी, उसमें उन्होंने लिखा है कि भगवान हंसने से ज्यादा रोने से प्रसन्न होता है। अच्छा, इतिहास में तुम कोई भी ऐसा एक भक्त नहीं पाओगे जो भगवान मिले हों जिसे और मिलने के पहले वो रोया ना हो। देख लो, कोई मिल जाए तो मुझे भी बता देना। उन्होंने लिखा है, मोहन और मोहन भक्तों के दिल का मिलता कुछ राज नहीं, भीतर ही बातें होती हैं, बाहर आती आवाज नहीं। मैंने आपके थान गांव में एक महापुरुष स्थान, मैंने इनके बारे में भी सुना है। ये आपका पुलिस थाना भी बहुत पुराने जमाने से यहाँ पे है। सुने ही एक बार महापुरुष बाबा ऐसे हंसने लगे, ठहाका मार कर हंस रहे थे। पुलिस वाले पास में बैठे थे। पुलिस वालों ने कहा, महाराज तुम एकदम से हंसे क्यों? बोले, लोग संसार हंस रहा है तो कोई टिप्पणी नहीं, हम हंसे तो कारण बताएं। बोले, ना महाराज आप एकदम से हंसे हो, कारण क्या है ये बताइए। बोले, इस समय
अयोध्या के बड़ी छावनी में पंगत हो रही और एक रामदास नाम का महात्मा अचला पहन करके महाप्रसाद यानी चावल फेरने गया है और एकदम से उसका अचला खुलकर गिर गया है। वहां संत समाज सब हंस रही है, मुझे भी हंसी आ गई। पुलिस वालों ने जा करके मतलब किसी को भेजा, तो पता लगा कि हाँ यहां पर कल बड़ी हंसी हुई है संत रामदास की। वो तो महाप्रसाद फेर रहे थे पंगत में, एकदम से उनकी साफी खुल गई। मोहन और मोहन भक्तों के दिल का मिलता कुछ राज नहीं, भीतर ही बातें होती हैं, बाहर आती आवाज नहीं। फिर उन्होंने लिखा, प्रभु के भक्तों को जब उस प्रभु का प्यार मिलता है, प्रभु के भक्तों को जब उस प्रभु का प्यार मिलता है, उसे बस आंसुओं के हार का उपहार मिलता है। उसे केवल आंसू मिलते हैं। न पूछो दिल की बेकली का हाल मत पूछो, ना तन से प्राण जाता है, ना प्राणाधार मिलता है। भला किसको दिखाएं दर्द की बढ़ती हुई मंजिल, ना कोई वैद्य मिलता है जब इनकी नजरों का कोई शिकार होता है, तो न कोई वैद्य मिलता है, न कुछ उपचार मिलता है। और दूर रहने पर भी न जाने क्या क्या बात होती है, हृदय के तार से जब इस हृदय का तार जुड़ता है। जहां कुछ छल छलाता अश्रु जल दिखलाई देता है, उसी बिंदु जी ने लिखा, जहां कुछ कथा सुनते सुनते रोने लग जाना, रामायण पढ़ते पढ़ते रोने लग जाना, जहां कुछ छल छलाता अश्रु जल दिखलाई देता है, उसी मानस में बस वह सांवरा सरकार मिलता है। गोविंद आज भी हैं, आते हैं, मैं उनको बुलाता कैसे? अच्छा, कल कौन सी कथा सुना आपने? जरा हाथ उठाना, जरा कौन कौन आया था कल रात्रि में? हाँ, क्यों उठाओगे? कोई आए ही नहीं थे। क्योंकि अगर हाथ उठाए तो बताना पड़ेगा कि कथा कौन सी हुई थी, और बताओगे कहां से, क्योंकि पंचायत से समय नहीं मिलता है। बोली गोवर्धन भगवान की जय। समस्त ब्रजग्वालों ने भगवान गोवर्धन का पूजन किया है। आपने सुना देवराज